खरीफ का सीजन देश में शुरू हो चुका है और किसानों के लिए इस सीजन में खाद खेती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। खासकर यूरिया और डीएपी खरीफ की फसलों के विकास और अच्छे उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात के कारण भारत के खाद आयात को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने की बात कहते हुए देश के किसानों को खाद के मद्देनजर आश्वस्त किया है। सरकार ने बताया है कि देश के पास 14 जून तक 196.65 लाख टन उर्वरक का स्टॉक है। सरकार के अनुसार देश के पास मौजूद ये उर्वरक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि उर्वरक मंत्रालय ने यूरिया और डीएपी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद अब समुद्र के रास्ते यूरिया और डीएपी की बड़ी खेप जल्द ही भारत पहुंचेगी। हाल ही में मिडिल ईस्ट संकट पर आयोजित एक अंतर मंत्रालयीय बैठक में उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना प्रेयसी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता साफ होने के बाद 12 जहाज भारत के लिए रवाना हो सकते हैं, जिनमें 3.3 लाख टन यूरिया और 2.57 लाख टन डीएपी लोड है। साथ ही बताया गया है कि इसके अलावा कुल 16 जहाज वर्तमान में इसी मार्ग से गुजरने के इंतजार में हैं, जिनमें यूरिया और डीएपी के साथ साथ सल्फर और अमोनिया लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद इस रास्ते के खुलते ही ये जहाज 7 से 10 दिनों के भीतर भारत पहुंच जाएंगे। अब देश में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच खरीफ सीजन के खाद की मांग को लेकर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान कुल 383.9 लाख टन खाद की मांग का अनुमान है, जहां देश के पास 14 जून तक 196.65 लाख टन खाद का स्टॉक पहले से उपलब्ध है। अब 1 मार्च से 14 जून के बीच देश के खाद आयात के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने इस दौरान 39.36 लाख टन खाद का इंपोर्ट किया है। साथ ही इस अवधि में 123.65 लाख टन खाद का प्रोडक्शन भी देश में हुआ है। उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना प्रेयसी का कहना है कि हम खरीफ सीजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और विभाग को इस सीजन में खाद की कोई कमी होने की आशंका नहीं है। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस बात को भी इस दौरान स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा उर्वरक कंपनियों के सब्सिडी बिलों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर समय से जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि देश में जैविक खाद की खरीद में इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में 11.82 लाख टन जैविक खाद की बिक्री हुई है, जो किसानों की जैविक खाद में रुचि को दिखाती है। आप इसमें बढ़त का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल इसी अवधि में किसानों द्वारा 3.31 टन जैविक खाद खरीदा गया था, जबकि इस साल इस अवधि की खरीद का आंकड़ा 11.82 लाख टन जा पहुंचा है। मंत्रालय का कहना है कि ऑर्गेनिक खाद की मांग में तेजी खेतों में पोषण के संतुलित इस्तेमाल पर जोर को दिखाती है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि पारंपरिक उर्वरकों की मांग अभी भी काफी तेज है और दोनों ही व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में यूरिया की आयात में तेजी देखी गई है, जो कि भारत में खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण उर्वरक मानी जाती है। इसके आयात के आंकड़ों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने उर्वरक को लेकर जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि देश भर के किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2025-26 के अप्रैल से लेकर जनवरी के महीने के बीच यूरिया और डीएपी का कुल आयात 63% बढ़ा है और इसका आंकड़ा 14.94 टन पर पहुंच गया। अब पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल इसी अवधि के दौरान देश में यूरिया और डीएपी का कुल आयात 9.17 मिलियन टन दर्ज किया गया था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में यूरिया और डीएपी का आयात बढ़ा है। आपको बता दें कि भारत में यूरिया और डीएपी का उत्पादन सबसे ज्यादा खेतों में किया जाता है। अब जैविक खाद की मांग में देखी गई इस बढ़ोतरी को सरकार किसानों की रासायनिक खाद के बजाय जैविक विकल्पों को प्राथमिकता देने के तौर पर देख रही है। साथ ही खबर यह भी है कि भारत यूरिया की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वियतनाम, रूस, तुर्की और नीदरलैंड्स तथा ओमान और मलेशिया जैसे देशों से संपर्क कर रहा है। वहीं बताया गया है कि भारत डीएपी और अन्य उर्वरकों का आयात अमेरिका, जॉर्डन, रूस, मोरक्को और मिस्र जैसे देशों से कर रहा है। गौरतलब है कि खरीफ के सीजन में किसान धान से लेकर मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई करते हैं और इन फसलों की खेती में यूरिया से लेकर डीएपी और अन्य उर्वरकों की भूमिका अहम मानी जाती है। इस तरह सरकार ने उर्वरकों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच फिर एक बार देश के किसानों को देश के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने की बात कहते हुए खाद के मद्देनजर आश्वस्त किया है।